नमस्कार दोस्तों, मैं जागरण क्रिकेट आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं एक मोटिवेशनल वीडियो लेके आया हूं जो कि सच्ची घटना पर आधारित है और जिसे अंत तक आप इस वीडियो को देखते हैं तो निश्चित ही कुछ ना कुछ सीखेंगे और मोटिवेट होकर आप उन सब चीज़ों को नहीं करेंगे जो अक्सर किया जाता है। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं इस मोटिवेशनल वीडियो को। दोस्तों मैं एक दिन अपने घर के पास में खड़ा था। मैं रोड के किनारे ही रहता हूँ और वहाँ पर मैं देखता हूँ कि एक कार वाला आता है और उसकी गाड़ी वहीं पर ख़राब हो जाती है, यानी उसकी जो कार की जो टायर है वो पंचर हो जाता है। फिर वह उतर कर उस कार का जो टायर है उसको देखता है वह व्यक्ति, फिर वह दोष देने लगता है, काश ये टायर ख़राब नहीं होता और काश ये टायर आगे ख़राब होता तो आगे मैं इसको रिपेयर करा सकता था। बाकी टायर ठीक चल रहे हैं, बाकी जो वाहन के बाकी जो गाड़ियों के टायर ठीक है, लेकिन मेरे ही गाड़ी का जो टायर है ख़राब हो गया। वैसे करते करते उसने 20-25 मिनट वो दोष देने में लगा दिया। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था, वह गुस्से से तिलमिला करके वो दोष देना शुरू कर दिया था कि काश ऐसा होता, काश वैसा होता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन वह कुछ भी काम नहीं कर रहा था। वह चाहता तो मैकेनिक को फ़ोन करके या किसी को बुला करके गाड़ी को ठीक किया जा सकता था, लेकिन वह नहीं कर पा रहा था, वैसा केवल दोष देने में लग गया था। लेकिन दोस्तों उसके बाद वह 25-30 मिनट बाद यानी आधा घंटे बाद वह किसी को फ़ोन करके बुलाया और उस साथ में मैकेनिक को लाया और किसी तरह से वहाँ गाड़ी को ठीक कर दिया गया, यानी उस पंचर हुआ टायर ठीक हो गया और वहाँ से वो सभी लोग चले गए। दोस्तों इस घटना से मुझे एक सीख मिली कि हमारे जीवन में भी कई ऐसे लोग हैं जो दोष देते रहते हैं कि काश ऐसा होता, काश वैसा होता, और वे काम नहीं कर पाते हैं, यानी वो एक्शन नहीं ले पाते हैं, केवल दोष देना शुरू कर देते हैं। यदि वो उस कार वाला व्यक्ति यदि शुरुआत में ही एक्शन ले लेता, यानी शुरुआत में उसने फ़ोन करता किसी को दोष देने के बजाय और कार ठीक हो जाती, तो उसका समय भी बच जाता और वो अपने एनर्जी को बचा लेता और आगे अपने कामों पर वो चला जाता। लेकिन उसने आधा घंटा तो दोष देने में लगा दिया और कोसने में लगा दिया, जिससे कि उसका समय भी बर्बाद हो गया। दोस्तों हमारे ज़िंदगी में भी कई बार हम लोग चीज़ों को दोष देना शुरू कर देते हैं और दोष देने से समय की बर्बादी होती है, हमारे जो ऊर्जा है, एनर्जी है, उसकी बर्बादी होती है। लेकिन हम लोग कोई भी एक्शन तुरंत नहीं लेते हैं, कोई भी कार्य तुरंत नहीं करते हैं, जिससे वह जो काम है नहीं हो पाता है। दोस्तों यदि हम लोग एक्शन ले या यदि हम लोग कोई भी काम को करना शुरू कर दे तो टाइम बचता है और टाइम की बर्बादी नहीं होती है। कोई भी एक्शन से ही यात्रा की शुरुआत की जाती है, यानी कोई भी कार्य की जो शुरुआत है सो काम के द्वारा ही की जाती है। और कोई भी सपने हैं, यदि आप काम को करना शुरू करोगे तभी वो सपने पूरे हो पाएंगे, तभी वो लक्ष्य आप हासिल कर पाओगे और आप अपने जीवन को सफल बना पाओगे जब आप कुछ काम को करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप टाइम नहीं है, मन नहीं कर रहा, ये सब चीज़ें आप बोलना शुरू कर देते हैं तो निश्चित ही आप अपने जीवन को सफल नहीं बना पाओगे और आप कोई भी काम पूरा नहीं कर पाओगे। इसी तरह हमारे जीवन में भी दोस्तों कई ऐसी घटनाएं हैं जो इस दोष देने में हम लोग समय बर्बाद कर लेते हैं। जैसे एक लेखक जो है, जो एक व्यक्ति जो लेखक बनना चाहता है, लेकिन वह कई बार दोष देना शुरू कर देता है कि मेरे पास समय नहीं है, लेकिन एक ऐसा माहौल नहीं है, ऐसा परिस्थिति नहीं है, और वह सोचता है कि मैं 1 साल बाद लिखूँगा, और वह सोचता है कि एक कॉलेज को ख़त्म करने के बाद लिखूँगा और ऐसा समय आने के बाद लिखूँगा जब मेरे अनुकूल हो। दोस्तों ऐसा समय कभी नहीं आएगा जब अब तक आप शुरुआत नहीं करते हैं, एक्शन लेना शुरुआत नहीं करते हैं, तो आप कोई भी काम को या वह जो लेखक बनना चाहता है वह व्यक्ति वह लेखक नहीं बन पाएगा जब तक वह लिखना शुरू नहीं कर पाएगा। यदि वह लिखना शुरू कर देता है तो निश्चित ही धीरे धीरे वह एक पेज ही लिखे एक दिन में या कुछ लाइनें ही लिखे एक दिन में, लेकिन धीरे धीरे वह एक लेखक बनने के आगे
कोशिश करता रहेगा और आगे वो लिखता रहेगा तो निश्चित ही एक दिन वह लेखक के रूप में अपने आप को लोगों के सामने प्रस्तुत कर लेता है। लेकिन यदि वह लिखना ही शुरुआत नहीं करेगा, अन्य चीज़ों को दोष देना शुरू कर देता है, तो उसके समय की भी बर्बादी होगी और उसका एनर्जी भी बर्बाद होगा और वह कभी लेखक नहीं बन पाएगा। उसी प्रकार एक बिजनेसमैन जो कि एक बिजनेसमैन बनना चाहता है, व्यापार शुरू करना चाहता है, लेकिन वह भी दोष देना शुरू कर देता है कि मैं उसके पास पूंजी नहीं है, मेरे पास पूंजी नहीं है, मेरे पास ऐसी स्थिति नहीं है जिसके चलते मैं व्यापार शुरू कर सकूं। व्यापार में काफ़ी कंपटीशन है, काफ़ी प्रतियोगिता है, काफ़ी होड़ है लोगों के बीच में, कैसे मैं सफल हो पाऊंगा, ये सब चीज़ें उसके मन में आ जाती हैं, जिसकी वजह से वह बिजनेस की शुरुआत नहीं कर पाता है। उसके पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, ये सब चीज़ें वो बहाने बनाने लग जाता है और वह व्यापार को शुरू नहीं करता है। और दोस्तों, एक व्यक्ति के जीवन में सीमित मिनट्स होते हैं, सीमित आवर होते हैं, यानी सीमित जो घंटे होते हैं, और एक व्यक्ति के जो लाइफ में सीमित दिन होते हैं और साल होते हैं। उसी में उसको एक्शन लेना है, कार्य करना है, तभी वो अपनी ज़िंदगी को सफल बना पाएगा। दोस्तों, हमारे पास समय की सीमित है, लिमिटेशन है, लेकिन हम लोग उसी में यदि कार्य करना शुरू कर दें तो निश्चित ही हम लोग जो काम करना शुरू किए हैं तो उस काम के क्षेत्र में हम लोग निश्चित ही आवश्यक ही हम लोग सफलता अर्जित कर पाएंगे। ये निश्चित है कि एक दिन में सफलता नहीं अर्जित कर पाएंगे, कुछ समय लगेगा, कुछ साल लगेंगे, कुछ दिन लगेंगे और कुछ दिन लगेंगे, तो निश्चित ही एक न दिन एक ऐसा आएगा जिस दिन हम लोग सफलता को पा लेंगे और हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, ये तब हो पाएगा जब हम लोग उस काम को शुरू कर लेते हैं। लेकिन यदि हम लोग दोष देते रहेंगे तो अन्य चीज़ों को कि ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा होता तब मैं शुरू करता काम, वैसा होता तब मैं शुरू कर सकता था काम, लेकिन अगर हम लोग काम को शुरू कर देते हैं तो ये बहाने बनाना निश्चित ही बंद हो जाते हैं और हम लोग अपने काम में ध्यान देने लगते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जिस दिन उस काम को पूरा भी हो जाता है और उसमें हम लोग सफलता भी अर्जित कर लेते हैं। दोस्तों, जीवन की राह में कई बार कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन उस कठिनाइयों का सामना करते हुए जो इंसान आगे बढ़ता वही सफलता की राह में आगे बढ़ता और उसे ही मंजिल की प्राप्ति होती है। इसलिए कभी भी दोष देना नहीं चाहिए। उस दोष से भी हम लोग, उस दोष देने के बजाय हम लोग उस परिस्थिति भी हम लोग कुछ सीखते हैं, उसे सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, ये मोटिवेशनल वीडियो आपको कैसे लगी? एक ये सच्ची घटना पर, मेरे देखी हुई आंखों पर ये घटना पर मैंने कुछ चीज़ें बताई आपको। यदि आप भी ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आप ऐसा करना बंद कर दें और आप जो काम करना चाहते हैं उसे आज ही कर लें, कल के लिए ना टालें और धीरे धीरे सीखते हुए उस काम में निपुणता हासिल करें और सीखते हुए आगे बढ़ें और निश्चित ही आप सफल जरूर होंगे। दोस्तों, ये वीडियो कैसे लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं और इससे कुछ सीखें या चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे। दोस्तों, इसी तरह मैं मोटिवेशनल आपके वीडियो लाते रहता हूं आपके सामने और आपको मैं मोटिवेट करने की कोशिश करता हूं। मिलते हैं अगली किसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।